अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो कि हमारा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। स्टूडेंट, हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। आज हम उसका मज़ीद क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन होंगे, हमने क्या करना है, उनका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। फ्रेंड, सबसे पहले हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है -7 -24 आयोटा। तो स्टूडेंट, इसको मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ z के इक्वल है। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर रूट फार्मूला है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जो स्क्वायर रूट फार्मूला है उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, नंबर 1 z का मोड आता है, नंबर 2 a और b की वैल्यूज आती हैं। a और b की वैल्यूज इजीली हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर, यानी कि z इज इक्वल टू -7 और -24 आयोटा है। तो जो हमारे पास रियल पार्ट होता है वो आयोटा के बगैर वाला होता है, यानी कि a की वैल्यू वो तो हम आसानी से यहाँ से मिल जाएगी। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका मोड फाइंड कर लेते हैं। तो z का मोड लूँगा, वो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -24 का स्क्वायर। तो उसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। -7 का स्केल लें, स्केल ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो ये आएगा 49 प्लस 24 का लिया तो 576 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 625 इसका स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। अगेन स्टूडेंट, मैंने ये वाली लिख ली है -7 -24 आयोटा। अब स्टूडेंट, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -7 फर्स्ट वाली, और b की वैल्यू कितनी है, -24। अब स्क्वायर रूट फार्मूला यूज कर देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस z का मोड प्लस a/2 इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा b/b का मोड z मोड माइनस a/2 इसका स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट, z मोड हमारे पास निकला 25 प्लस a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -7 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस आयोटा b की वैल्यू कितनी है, -24 डिवाइडिंग बाई -24 का मोड इधर आएगा 25 माइनस इंटू -7/2 इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो 25 प्लस माइनस माइनस 7/2 का स्क्वायर रूट माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा ऊपर आएगा 24। ये हमारे पास मोड है, मोड ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देता है हमारे पास। -24 का हमारे पास आ जाएगा 24, तो 25 माइनस माइनस प्लस 7/2 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 25 में से 7 निकालूंगा 18 डिवाइडिंग बाई 2 माइनस। स्टूडेंट, ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आयोटा 32/2 आ जाएगा हमारे पास। इसको कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 9 का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा, इसको कैंसिल करूंगा तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। 9 का स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आएगा 3, 16 का लूंगा तो ये आएगा -4 आयोटा। स्टूडेंट, एक दफ़ा प्लस रखूंगा, इसको प्लस रखा तो स्क्वायर रूट ऑफ z आ गया 3 -4 आयोटा, और एक दफ़ा माइनस रखूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ z, जब माइनस रखूंगा तो इसके साथ माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आयोटा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z, यानी कि ये वाला जो नंबर है इसका हमारे पास स्क्वायर रूट निकला है। स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 8 - 6 आयोटा है। मैंने इसको लेट कर लिया कि ये z के इक्वल है। सबसे पहले मैं इसका मोड फाइंड करूंगा। फर्स्ट करूँगा स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। 8 का स्क्वायर लिया तो 64 प्लस -6 का लिया तो 36, इन दोनों को ऐड किया तो 100 आ गया। 100 हमारे पास होता है 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो ये हमारे पास आ गया 10, यानी कि z इज इक्वल टू था 8 - 6 आयोटा। फर्स्ट रकम a किया और सेकंड वाली हमारे पास b किया। तो हमने स्क्वायर रूट फार्मूला अप्लाई किया तो उसके अंदर z की वैल्यू लगा दी और a की वैल्यू लगा दी। आयोटा b की वैल्यू -6 डिवाइडिंग बाई -6 का मोड, z की 10, a की -8 डिवाइडिंग बाई 2 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड किया तो 18/2 प्लस माइनस माइनस आयोटा 6 डिवाइडिंग बाय 6, क्योंकि स्क्वायर रूट जो हमारे पास मोड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देता है। और ये आ जाएगा 10 में से 2 निकाले, 10 में से 8 निकाल दूंगा तो 2 डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा।
अब स्टूडेंट इनको कैंसिल करूंगा तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये जो स्क्वायर रूट 9 है ये होता है 3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा आयोटा, तो एक दफ़ा प्लस रखूंगा तो आएगा 3 माइनस आयोटा, माइनस का रखूंगा तो फर्स्ट वाली माइनस आएगी और सेकंड वाली प्लस आएगी, क्योंकि ये वाला माइनस इसके साथ लगेगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और आयोटा निकल आएगा, तो ये हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकल आया है। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, -15 -36 आयोटा। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने इसको z के इक्वल ऐड कर लिया, फिर मैंने इसका z ऑफ मोड फाइंड कर लिया, यानी कि -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर। तो जब मैंने इनका स्क्वायर ओपन किया, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो -15 का 225 प्लस -36 का 1296, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 1521, और जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया 39। अब स्टूडेंट z इज इक्वल टू -15 -36 ही होता है, फर्स्ट वाली a की वैल्यू है और सेकंड वाली हमारे पास b की वैल्यू है। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट फार्मूला यूज़ कर दिया, उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ लगा दी हैं। z के मोड की वैल्यू 39 प्लस इंटू a की वैल्यू -15 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस आयोटा b की वैल्यू -36 डिवाइडिंग बाई -36 का मोड, z का मोड 39 माइनस इंटू a की वैल्यू -15 डिवाइडिंग बाई 2 और इसका आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस होता है 39 -15 डिवाइडिंग बाई 2 माइनस आयोटा माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा 36 डिवाइडिंग बाय मोड ऑलवेज पॉजिटिव, तो -36 का मोड आएगा 36, 39 प्लस माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडिंग बाय 2 और इसका आएगा स्क्वायर रूट। तो 39 में से 15 निकालूंगा तो ये आएगा 24/2 माइनस आयोटा, इन दोनों को स्टूडेंट जब मैं ऐड करूंगा ये तो कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, इनको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 54 डिवाइडिंग बाय 2, इनको मैं कट करूंगा तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस आयोटा, इनको कट करूंगा तो ये आएगा 27। अब 12 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12 माइनस आयोटा, और 27 को लिख सकता हूँ 9 3 ज़ा 27। 4 होता है 2 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 2 आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। 9 होता है 3 का, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो एक दफ़ा स्टूडेंट मैंने प्लस रख दिया इसको और एक दफ़ा मैंने रख दिया माइनस, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट निकल आया किसका, -15 और -36 आयोटा का। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 119 प्लस 120 आयोटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसको z के इक्वल ऐड करूंगा, z के इक्वल ऐड करने के बाद मैं z का मोड फाइंड कर लेता हूं। तो z का मोड कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट रकम का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और इसका ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। फर्स्ट का जब लूंगा तो ये आएगा 14,161, सेकंड का लूंगा तो 14,400 हमारे पास आ जाएगा ये। अब स्टूडेंट जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा 28,561 और इसका स्क्वायर रूट, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आएगा 169। अब हमें पता है z इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा है, इसका मतलब ये a की वैल्यू है और ये वाली b की वैल्यू है। अब यूज़ कर देते हैं स्क्वायर रूट फार्मूला। तो स्क्वायर रूट फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी वही है जो बार बार यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू लगा देता हूँ, z मोड की वैल्यू 169, a की वैल्यू 119 प्लस आयोटा, b की वैल्यू 120, नीचे b का मोड है 120 का मोड, z मोड की वैल्यू 169 माइनस 119 डिवाइडिंग बाई 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड किया तो 228 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस आयोटा 120, नीचे 120 का मोड लूंगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा। 169 में से 119 निकाल दूंगा तो ये आएगा 50 डिवाइडिंग बाई 2, इसका स्क्वायर रूट। स्टूडेंट मैं इन दोनों को 228 को डिवाइड करवाऊंगा तो ये हमारे पास आएगा 144 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, क्योंकि ये 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा 25 का स्क्वायर रूट। 144 होता है 12 का स्क्वायर रूट प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा 25 होता है 5 का और साथ आएगा आयोटा के। एक दफ़ा आपने इसको प्लस रख देना है और एक दफ़ा आपने इसको
माइनस रख देना है। तो ये हमारे पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकल आएगा। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 योटा एंड रिप्रेजेंट ऑन एन आर्क डायग्राम। हमने क्या करना है, इसका पहले स्क्वायर रूट फाइंड करना है और फिर उसको हमने आर्क डायग्राम के ऊपर जो वो रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको z के इक्वल लेट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो अब हमारे पास a की होगी, सेकंड वाली हमारे पास b की होगी। स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, मॉड ऑफ z फाइंड कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। 13 का लूँगा तो 169, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 20 का लूँगा तो 400, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो इंटू हमारे पास आएगा 3। 169 प्लस 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 1200, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1369 इसका स्क्वायर रूट। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये हमारे पास निकल आएगा 37। तो ये हमारे पास z का मोड निकल आया है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फार्मूला अप्लाई करवा देना। ये मैंने स्क्वायर रूट फार्मूला लिखा है, प्लस माइनस z का मोड निकला 37 प्लस a की वैल्यू कितनी है 13 डिवाइडिंग बाय 2 इसका स्क्वायर रूट, प्लस आयोटा b की माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3, नीचे उसी का मोड आ जाएगा इंटू 37 माइनस 13 डिवाइडिंग बाय 2 और ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब फ्रेंड दोनों को ऐड करूंगा तो 50 आ जाएगा। इसका मोड लूंगा तो मोस्ट पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 37 में से 13 को निकालूंगा तो ये 24 आ जाएगा। अब इन दोनों को कट करूंगा तो ये आएगा 25 माइनस, ये हमारे पास दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 12। अब 25 होता है 5 का स्क्वायर रूट, तो 12 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और साथ ही आ जाएगा आयोटा के। 4 को लिखूंगा 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, अंदर आएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा। एक दफ़ा प्लस रखूंगा और एक दफ़ा रखूंगा माइनस। अब स्टूडेंट मैंने इसको आर्क डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। 5 तो मुझे पता होता है जो हमारे पास एक्स एक्सिस है यानी कि प्लेन के अंदर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब मैंने लिया तो अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास ये वैल्यू बनती है 3.5 अप्रोक्सीमेशन में। वैसे तो स्क्वायर रूट 3 की चलती जाती है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू चलती जाएगी, बट हम अप्रोक्सीमेशन में लेंगे तो ये हमारे पास आएगी 3.5। तो ये मैंने एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव है। हर तरफ मैंने क्या किया 5 तक नंबर्स जब उनको रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर्स हमने लगा लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास x का 5 है, पॉजिटिव 5 है, तो यहाँ से मैं जाऊंगा तो ये हमारे पास x आएगा हमारे पास पॉजिटिव 5। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पॉजिटिव 5 है x, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, ये पॉजिटिव 5 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास जो y वाला सेकंड वाला होता है y, वो हमारे पास कितना -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये हमारे पास इधर से चले जाएंगे, वो अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास कितना 3.5 नेगेटिव y एक्सिस पे है, तो ये हम इधर को चले जाएंगे तो ये वाला जो हमारा पॉइंट बनेगा, ये हमारा पॉइंट बनेगा 5 और साथ हमारे बनेगा -2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि x एक्सिस की वैल्यू कितनी है 5 और y एक्सिस की वैल्यू कितनी है -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये y एक्सिस की आ जाएगी, वो तकरीबन 3.5 बनती है, वो इसके सेंटर में बनेगी -3 और -4 के, तो वो यहाँ से इधर चले जाएंगे हम और यहाँ से इधर 5 से इसके ऊपर आ जाएंगे, तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ से निकल आएगी। ये वाली हमारी क्या है -5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, यानी कि x एक्सिस कितना है -5 और y कितना है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। पहले अलोंग x एक्सिस -5 ले लेते हैं, ये x नेगेटिव है तो ये हमारे पास -5 है, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से हमने क्या करना है y एक्सिस पे लेना 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में 3.5, ये बनता है 3.5। यहाँ से इस डायरेक्शन में चले जाएंगे और यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारे पास बनेगा -5 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया आर्क डायग्राम के ऊपर।
स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।